योग से उसका कोई लेना देना नहीं। और जब वो ऐसे कृत्य करता है कि जो योग के बिल्कुल अनुरूप नहीं, जो योग के मानकों के बिल्कुल आसपास नहीं, तो फिर लोग योग की भी निंदा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे योगी होते हैं तो ऐसे योगियों से भगवान बचाए। ऐसे योग की दुकान चलाना, योग का व्यापार करना रेणु जी, अलग वॉइस विषय है। आवाज नहीं आ रही। लेकिन है जी, आवाज तो सबको आ रही है, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी। सबको आवाज योग, आ रही है, आ रही है, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है सबको। आप कुछ नेट चेक कर लीजिए। मेरा मतलब और ये जी किसी आवाज पर तो आ रही कमेंट है। से कटाक्ष करना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ एक विषय को सरल भाव से समझाने का है। और उसको ये समझिए कि योग की दुकान करना, योग की क्लासें लेना, योग की क्लास लेकर के फीस लेना, ये ऐसे ही है जैसे कोई जादूगर अपना जादू दिखाता है। हमारे यहाँ उदयवीर शास्त्री ने योग दर्शन के का भाष्य लिखते हुए एक बहुत बढ़िया उदाहरण लिखा। वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में था, और बचपन में एक हमारे यहाँ पीपल का पेड़ था, और पीपल का जो पेड़ है उसके पास एक जादूगर कभी कभी आया करता था, और जादूगर आकर के अपना जादू दिखाता था। और कहते हैं कि बहुत सारी चीजें वो दिखाता, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, स्त्रियां क्या। आपने भी वो दौर देखा होगा, हमने तो गांव में देखा है, जब डुगडुगी बजाता हुआ एक व्यक्ति आता है और पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, आज फला जगह चौपाल पर, चबूतरे पर जादूगर आया है और वो जादू दिखाने वाला है। उसके जादू को देखने के लिए छोटे बड़े वृद्ध पुरुष महिलाएं सब भाग करके दौड़ करके जाते हैं, और जाकर के उसका जादू देखते हैं, और उसका जादू देख करके प्रसन्न होते हैं। तो उदयवीर शास्त्री लिखते हैं कि ऐसे ही चबूतरे पर और पीपल के पेड़ के नीचे सारा गांव इकट्ठा होता है, चादरें लेकर के, जादूगर भी इकट्ठा होता है, बीन बजाता है, डुगडुगी बजाता है, और लोग जो है बड़ी लालसा से उसको देखते हैं, जानना चाहते हैं। उस समय कहते हैं कि हम भी वहीं पर उपस्थित हैं, और उपस्थित होकर के उसके जादू को देखते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत गहराई है योग के इस विषय में, तो जरा थोड़ा दिल थाम करके सुनना, दिल थाम करके सुनना। जो बात वक्ता कहना चाहता है, अगर आप उस बात को समझ गए तो ही वक्ता का पुरुषार्थ सफल होता है। पतंजलि क्या कहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वक्ता कहना कुछ चाहता है, हम समझते कुछ है, लेखक लिखता कुछ है, हम समझते कुछ है, और सारा बखेड़ा इसी बात का है। आप पुराणिकों को देख लीजिए, वो भी तो वेदों को ही मानते हैं, लेकिन उसको उल्टे ढंग से समझते हैं। आप पौराणिकों को देख लीजिए, हम भी गीता पढ़ते हैं, वो भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसका भाष्य उल्टा करते हैं। जो भी वो करते हैं, बात समझने की है कि शास्त्रकार, महर्षि पतंजलि खुद कहते हैं कि शास्त्रकार जिस विषय को लिखता है, जिस विषय को समझाना चाहता है, उसको सीधा सीधा वैसे ही समझना। मैं भी आपको सीधी सीधी कुछ सरल बातें इस समय समझा रहा हूं, और आपको पता चलेगा कि योग का उद्देश्य क्या है, योग है क्या, और उसको कैसे जीवन में अपनाया जाना चाहिए, और कैसे उससे आप अध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि उदयवीर शास्त्री लिखते हैं कि फिर उसने योग दिखाया, तालियां बजी, और फिर उसने कहा एक चादर के ऊपर बैठ करके कि देखो, मैं अकेला इस चादर के ऊपर बैठता हूं। जो हट्टे कट्टे नौजवान है, 8-10 वो नौजवान इकट्ठे होकर के आए, और एक तरफ से इस चादर को जो है खींचे, और अगर वो खींच ले गए तो फिर मेरा जादू कुछ नहीं, अगर नहीं खींच पाए तो फिर मेरा जादू है। चादर मजबूत थी साहब, उसने झोला रखा, उसके ऊपर एक और चादर रखी, उसके ऊपर वो खुद बैठ गया, और जादू दिखाने के बहाने से वो बैठा हुआ है। और फिर वो 8-10 लोग आते हैं, शास्त्री जी लिखते हैं कि 8-10 लोग आए, पूरी ताकत लगाई, लेकिन चादर खींची नहीं। और जब चादर खींची नहीं, पसीना पसीना हो गया, माथे पे पसीने की बूंद आ गई, ताकत, मुंह लाल हो गया, ताकत लगा लगा करके, लेकिन चादर है कि खिंचती नहीं। जादू का कमाल है साहब। और जब वो कहते हैं कि वो फिर पीछे हट करके खड़े हो गए, और फिर उस जादूगर ने अपनी झोली उठाई और कहने लगा कि झोली में, क्योंकि मैंने जादू इतना बढ़िया दिखाया, तुम्हारे ये जो नौजवान हैं ये भी इस चादर को खींच नहीं पाए, तो इसीलिए इस झोली में अब कुछ न कुछ जो है, मुझे उत्साहवर्धक रुपया पैसा कुछ मिलना चाहिए। तब एक नौजवान दौड़ता हुआ आता है,
और वो पीछे से आकर के कहता है इसके जादू की मैं पोल खोलता हूं, ये कोई जादू वादू नहीं है, इसने कुछ कलाकारी की है। बोले क्या कलाकारी की है? उदयवीर शास्त्री लिखते हैं कि उस जन ने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है इसकी जड़ नीचे से आई हुई है, भूमि से, और इसने चादर के एक सिरे को उसी से बांध दिया। ये देखो उसने उठा करके दिखाया तो चादर वहां से बंधी हुई थी, जादू वहां पर खत्म हो गया साहब। इसी तरह से आजकल हम भी देखते हैं कि योग के नाम पर कुछ ना कुछ जादू लोग देखना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ सीख लेता है। हमने असल में बाह्य जो दिखता है उसको योग समझ लिया। योग, एक बात मैं आपको बताऊं, योग केवल दिखने की चीज नहीं है, योग केवल बिकने की चीज नहीं है साहब। योग तो धारण करने की और अपनाने का एक क्रम है, एक शिक्षा है, एक जान है। और जान जो है वो बांटा तो जा सकता है, लेकिन जान की दुकान कभी चलती नहीं। जान को बांटिएगा साहब, लेकिन जान से भी आगे योग जो है अध्यात्म का वो शिखर है, जहां व्यक्ति योग के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचता है। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को इस समय देख रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता, और उल्टे सीधे दो चार प्राणायाम कहीं से सीख लिए, दो आसन सीख लिए, तो योगाचार्य, उनसे पूछा जाए, कभी कभी आप ये पूछ लिया करो जो योगाचार्य आता है कि कहाँ से पढ़ाई की तूने भाई, किससे तूने योग दर्शन पढ़ा, कहाँ से प्राणायाम सीखे, कहाँ से तूने आसन सीखे, कौन सी डिग्री तेरे पास है, कैसे तू योगाचार्य हो गया? अरे ऐसे योगाचार्य नहीं होते। मैं आपको आज बहुत सिंपल सी एक थ्योरी देकर के जाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर, हम उसी को योग समझते हैं जो दिखता है, लेकिन दिखने के आगे जो व्यक्ति उत्थान करता है, योग वो है साहब। जो आत्मा का परिष्कार करता है, योग वो है। जो मन को साध लेता है, योग वो है। और इसलिए कृष्ण अद्भुत सूत्र कहते हैं, गीता में अद्भुत सूत्र कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य कर्म योगम, कहते हैं कि जो बाहर से इंद्रियों को रोक करके, लेकिन मन में तूफान खड़ा है, मन में तूफान खड़ा है, मन में कोई कंट्रोल नहीं, मन पर कोई नियंत्रण नहीं, मन यूं ही मचलता हुआ घूम रहा है, लेकिन बाहर से इंद्रियों को रोक करके जो व्यक्ति अपने आप को योगी सिद्ध करता है, तो कृष्ण कहते हैं वह योगी नहीं ढोंगी होता है। मुझे माफ करना, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कुछ कहता ही नहीं जी, मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूं। जो भी कहते हैं ये कठोर, ये जो भी शब्द कहते हैं ये ऋषि कहते हैं। कृष्ण जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं? कर्मेंद्रियाणि सम्य या असत्य मनसा स्मरण, की इंद्रियां उसकी साथ दिखाई पड़ती है, आसन उसका लगा हुआ दिखाई पड़ता है, और बाहर से वो ठहरा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर अगर मन में वो विषयों का स्मरण कर रहा है, उसका अपने मन पर नियंत्रण है नहीं, उसकी अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण है नहीं, तो कृष्ण कहते हैं कि फिर वो योग का ढोंग तो कर रहा है, लेकिन योगी है नहीं। योगी कौन होता है साहब? और इसलिए मैं कहता हूं कि योग जो है वो जीने की एक पद्धति है साहब। योग जो है वो जीवन में उतारने की वो कला है, जो कला जो है उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से आजकल योग में चल रही है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो सुबह उठते हैं, क्लास लेने जाते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या तुमने जीवन में योग को अपने जीवन में अपनाया? हमने सिर्फ आसन को योग समझ लिया। पतंजलि की अगर बात करें, माफ करना, पतंजलि की अगर बात करें तो पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जब ध्यान करने बैठे, आप जब संध्या करने बैठे, आप जब यज्ञ करने बैठे, तो आप बैठ पाए। उससे आगे पूरे योग दर्शन में आपको कहीं आसन कोई लिखा दिखाया हो कि भाई योग दर्शन ने कहा कि ये आसन करो, वो आसन करो, तो मुझे बताओ। ये सारे के सारे आसन जो है वो हठ योग से लिए हुए आसन है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, माफ करना, मेरी बात को गलत मत समझना, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये आसन करके यदि आप 10 मिनट शांति से बैठ नहीं पाए तो फिर इनका कोई अर्थ रह नहीं जाता। आपने चक्रासन कर लिया, आपने मयूरासन कर लिया, आपने धनुरासन कर लिया, लेकिन जब आपको, बहुत सारे लोगों को मैं आपको बता दूंगा, एक ऐसे मेरे मित्र मिले, वो कहते हैं आचार्य जी मैं योग का आसन करता हूं, लेकिन जब प्रवचन होता है, जब यज्ञ होता है, तो मैं बैठ नहीं पाता, मेरा मन नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा इन आसनों का आप घुटने ठीक करने को अगर योग समझ रहे हैं,
तो फिर आप थोड़े से गलत है मेरे विचार से। घुटने ठीक करना जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो साधन है, लेकिन साधन को ही साध्य मान लीजिए, जो है मार्ग को ही मंजिल मान लीजिए, तो फिर आप गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं मार्ग का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, मार्ग का स्मूथ होना बहुत जरूरी है, शरीर का ठीक होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप आसन को अपनाइए, उसके लिए आप कोई दूसरी पद्धति अपनाइए। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आसन नहीं करते लेकिन फिट है, क्यों है? वो पार्क में टहलते हैं साहब, वो जो है सुबह ही सुबह जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, वो सुबह सुबह बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी भी रहा, मैं परमात्मा ने मुझे बहुत सारे ऑलराउंड गुण दिए, तो एक अच्छा खिलाड़ी भी, वॉलीबॉल ब्रह्मचारियों के साल में अभी तक खेलता रहा। अब कोरोना में नहीं खेल पा रहे 2 साल से। तो जब खेलते हैं तो उस समय ध्यान भी बनता है, गेंद के अलावा कुछ दिखा नहीं पड़ता, उससे फिट रहते हैं। पतंजलि प्राणायाम की जब व्याख्या करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है। बाकी प्राणायाम आविष्कार किए ऋषियों ने, मुनियों ने, हठ योग वालों ने, बाकी सब प्राणायामों का आविष्कार किया, लेकिन पतंजलि ने सीधी सी एक परिभाषा दे दी कि जो आपका सामान्य श्वास है उसमें जब डिस्टरबेंस थोड़ी सी आप पैदा कर दो, उसकी गति को थोड़ा सा विच्छेद कर दो, तो प्राणायाम शुरू हो जाता है। अर्थात जब आप सुबह तेज तेज पार्क में घूम रहे, व्यवहारिक योग बता रहा हूं मैं आपको, तो फिर आपका प्राणायाम चालू हो गया। जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका प्राणायाम चालू हो गया। जब आप पार्क में उछल रहे हैं तो आपका प्राणायाम चालू हो गया। तो वह प्राणायाम जो आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, थोड़ी सी आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके फेफड़ों को खोलता है, आपके रोमकूप को खोलता है, तो वो मेडिकल की दृष्टि से जब आपको पसीना आता है तो प्राणायाम पूरा शरीर करता है, केवल नाक नहीं करती। और इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम योग जो आसन करता है, एक्सरसाइज करता है, उसको प्राणायाम जो है पसीना आना चाहिए। क्यों? पसीने से आपके रोम छिद्र खुलते हैं, और रोम छिद्रों से भी श्वसन होता है, रोम छिद्रों से भी प्राणायाम होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है कोई भी एक ऐसी विधा अपना लीजिए, पतंजलि कहते हैं, जिससे कि आपके सामान्य जो श्वास की गति है उसमें कुछ विशेष हो जाए, उसमें कुछ विशेष हो जाए। तो बैडमिंटन खेलने वाला भी फिट इसलिए है क्योंकि वो प्राणायाम कर रहा है, सिद्धांत वही है। वॉलीबॉल खेलने वाला भी फिट इसलिए क्योंकि वो प्राणायाम कर रहा है। तो महर्षि पतंजलि, अब आगे चलता हूं, आजकल का जो योग है वो दो ही चीजों पर आकर के सिमट गया। कहां पर सिमट गया? कि कुछ आसन आ गए तो मैं योगी हो गया, और कुछ प्राणायाम सीख लिए तो मैं योगी हो गया। स्वामी सत्यपति जी, मुझे मत कहना जी कुछ भी, मैं तो सत्यपति जी की बात कर रहा हूँ। अभी रेणु जी ने रोजन का जिक्र किया था, वो मैं व्याख्यान में जब मैं बिल्कुल मैं युवा युवा आया था, और स्वामी जी उस समय काफी प्रतिष्ठित थे, तो मैं उनको, हमारे यहाँ पर भी वो आए थे, तो सुना। वो कहने लगे अगर जो है वायु ही योग है, तो फिर कहते टायर में भी वायु भरी हुई है। ये स्वामी सत्यपति जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। कहते कि टायर में भी वायु भरी हुई है, तो क्या योग हो गया? वो योग टायर का, वायु का हो गया, उस पर हेलीकॉप्टर उड़ गया, उसका अपना महत्व है, मैंने स्वामी जी से कहा। लेकिन ये योग इतना छोटा नहीं, जितना छोटा हमने इसको समझ लिया है, जितना सा हमने इसको समझ लिया कि कुछ प्राणायाम हमने सीख लिए और कुछ जो है हमने आसन सीख लिए, तो हम कह गए कि हम योगी हो गए। उन आसनों का उद्देश्य है कि आप साधना में बैठे तो बैठ पाए। उस प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, इसको समझिएगा। योगेश्वर कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इंद्रियों के दोष जो हैं वो प्राणायाम से दूर होते हैं। किसके दोष? इंद्रियों के दोष है। दोषा प्राणस्य निग्रह। अब इतने समय में श्लोक श्लोक वगैरह सब तो सुनाई नहीं जा सकते साहब। कहते हैं कि दोषा प्राणस्य निग्रह, कि जब प्राण का आप प्राणायाम करते हैं और प्राण की साधना करते हैं तो उससे आपकी इंद्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूं, आप सराय प्राणायाम कीजिए, मैं किसी प्राणायाम के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसी समस्या भी आई कि कुछ अधकचरे झोला छाप योगियों ने कुछ लोगों को पूछा नहीं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ऐसे प्राणायाम कर दे कि उनकी जान पर आफत खड़ी हो गई। लेकिन मैं जो आपको इस समय बता रहा हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो इंद्रियों के आपके दोषों को शांत कर दे, वो प्राणायाम कौन से है? उन प्राणायामों को आज थोड़ा सा लिख करके जाना व्यवहारिक रूप से, यहां से रोग योग की शुरुआत होगी आपके जीवन में। वो कहते हैं रेचक,
रेचक का मतलब होता है जब पूरे श्वास को पूरी गति के साथ, पूरी तीव्रता के साथ आप बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल करके अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार जब आप उसको रोकते हैं बाहर, तो उसको जो है, उससे कहते हैं कि आपकी इंद्रियों के दोष जो है वो नष्ट होते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर उसको धीरे धीरे आप अंदर ले जाते हैं और अंदर भर करके रोकते हैं, तो उसको कहते हैं कुंभक, और बाहर वाले को कहते हैं रेचक। और फिर तीसरा प्राणायाम ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? तीसरा प्राणायाम कहते हैं कि जो लंबा श्वास लेते हुए आधा श्वास अंदर आधा बाहर, यानी रेचक कुंभक दोनों मिश्रित। बाकी सब के सब प्राणायाम जो है इसी के इर्द गिर्द आसपास घूमते हैं। उनको फिट रहने के लिए उनका करना भी जरूरी है। जैसे कि जो कंप्यूटर पर काम करते हैं या जो बौद्धिक कार्य करते हैं, यदि वो भ्रामरी प्राणायाम करें, ब्राह्मणी प्राणायाम में भी कुंभक रेचक अपने आप हो रहा है। प्रत्येक प्राणायाम का मूल है ये। और इसलिए इन प्राणायाम, यदि आप साधना करना चाहते हैं, अब मैं माफी के साथ कहता हूं, यदि आप योगी बनना चाहते हैं, यदि आप जीवन को योग में अपनाना चाहते हैं, कुछ और ज्यादा करें न करें, लेकिन ये 3 प्राणायाम जरूर कीजिए जो संध्या के समय में भी हम नहीं करते, उनको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि 2 चीजें आप सामूहिक संध्या में भी जुड़वाइए, अपने आर्य समाज में भी जुड़वाइए, अपने विद्वानों से कहिए जब वो सामूहिक संध्या कराएं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा समय टाइट टूट करके हम रखते हैं कि भाई इतने मिनट में संध्या करा दो आचार्य जी, इतने मिनट में यज्ञ करा दो, इतने मिनट में भजन सुना दो, और इतने मिनट में ये काम कर दो। उसका भी भाई कुछ ना कुछ तो मर्यादा रखनी पड़ती है, बिना मर्यादा के काम चलता नहीं। लेकिन उसमें बोलिए कि तीनों प्राणायाम कराएं और गायत्री मंत्र का अर्थ अवश्य बोले संध्या के समय, ये ऋषि का निर्देश है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ अवश्य बोले। इन तीनों प्राणायामों से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपने उसको व्यवहार में अपनाया और अध्यात्म के शिखर की तरफ चल पड़े। ये है योग का कमाल। और इसको आगे चलता हूं, अब आपको मैं एक सूत्र देता हूं, उस सूत्र का आनंद लीजिएगा। क्या कहते हैं ऋषि? इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, गीता का एक श्लोक है साहब। कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर को सब कुछ समझने वाले और इसी पर मेहनत करके योगी बनने वाले, ये अपने आप को योगी समझने वाले, कृष्ण कहते हैं कि योगी है नहीं। वो शरीर की साधना को जो व्यक्ति योग समझ ले, तो कृष्ण कहते हैं उससे बड़ा अज्ञानी पुरुष कोई है नहीं। शरीर की साधना को वो आवश्यक मानते हैं, लेकिन वो शरीर को योग मानने को तैयार नहीं, और मैं भी मानने को तैयार नहीं, और पतंजलि भी मानने को तैयार नहीं। पतंजलि ये मानते हैं कि शरीर ठीक हो, साधन ठीक हो, लेकिन साधन को ठीक करके योग की तरफ चलना है, योग की तरफ बढ़ना है, तो उसकी शुरुआत कैसे हो, इसको समझिए। अद्भुत सूत्र है साहब, आनंद आएगा आपको। कृष्ण कहते हैं कि शरीर से, कई लोग कहते हैं साहब जी इंद्रियों को बस में करना तो बड़ा कठिन है। कैसे कठिन है? इंद्रियां हमसे बड़ी है क्या साहब? कोई मुझे कहे कि आपके हाथ को, अपने हाथ को कंट्रोल में करना मुश्किल है, हाथ के बिना मैं हूं, मेरे बिना हाथ नहीं है। मैं जो है कुछ और हूं, मैं समग्र हूं। हाथ समग्र नहीं है, हाथ एक पार्ट है। हम समग्रता की तरफ चले जीवन में। हमने योग को भी समग्रता से छोड़ करके पार्ट को अपना करके अपने आप को योगी मान लिया। अरे आपको पार्ट्स के आगे समग्रता की तरफ चलना है। ऐसे ही इस बात को, इस सूत्र को कृष्ण जो है वो समझाते हैं, और अद्भुत ढंग से समझाते हैं। कहते हैं कि जो तुम्हारा शरीर है ना, इस शरीर से भी सूक्ष्म जो है तुम्हारी इंद्रियां हैं, और इस शरीर को किसके कंट्रोल में कर दो? अब योग शुरू हो गया। इस शरीर को कहते हैं इंद्रियों के नियंत्रण में करो साहब। इस शरीर को इंद्रियों के नियंत्रण में करो। देखिए, जो सूक्ष्म होता है ना, वो उतना शक्तिशाली होता है। एक पेड़ को आप देखिए, पेड़ जो है उसके पत्ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हवा में जो सबसे ऊपर दिखता है, अब बात की गहराई में चलना जी, वो सबसे पहले टूटता है। बताइए टूटता है कि नहीं टूटता है? जब हवा चलती है थोड़ी सी, तो जो सबसे ऊपर दिख रहा है, जो मन को लुभाता है, जो आकर्षित करता है, वो सबसे पहले गिरता है, जिसको आप पत्ता कहते हैं। तो पत्ता जो है वो ऊपर दिख रहा है, वो सूक्ष्म नहीं है।
वो सबसे ऊपर है, सबसे स्थूल है, इसलिए सबसे कमजोर है। उसके पीछे जो है वो शाखा होती है, शाखा क्योंकि उससे ज्यादा सूक्ष्म है और इसलिए शाखा उससे ज्यादा जो है प्रबल होती है। तो इसीलिए शाखा उससे ज्यादा प्रबल है, शक्तिशाली है। शाखा के पीछे जो है वो होती है एक बड़ा टहना जिसको बोलते हैं, वो शाखा से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है, वो जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली उसके पीछे खड़ा है। वो उसके पीछे खड़ा है, मोटा होता है वैसे, लेकिन वो पीछे खड़ा है, सामने दिखता नहीं, वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली वो तना है, जिस तने पर पेड़ के वो लगा हुआ है। और उस तने से भी शक्तिशाली वो जड़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। आप शाखा को काट दीजिए, आप पत्ते को तोड़ दीजिए तो फिर से फूट जाता है साहब, लेकिन जड़ें काट दीजिए तो फिर फूटने का कोई अवसर नहीं होता। सबसे ज्यादा शक्तिशाली फिर से फूट जाता है पेड़, फिर से शाखाएं फूट जाती है। तो जो सूक्ष्म होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। और परमात्मा इसलिए सबसे शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है साहब। तो सूक्ष्म जितना जो चीज होगा वो उतना शक्तिशाली होगी। अब इसको समझिए, कृष्ण कहते हैं कि अपने शरीर को इंद्रियों के कंट्रोल में कर दो। लेकिन क्या इंद्रियां संभाल पाएंगी साहब? ये आंखें भी तो धोखा दे जाती हैं, ये कान भी तो बोलो धोखा दे जाते हैं, ये रसना भी तो धोखा दे जाती है। तो कहते हैं अगर तुम इंद्रियों को इनके अधीन कर दोगे तो फिर कहते हैं कि कैसे बात बनेगी, बात बनेगी नहीं। इंद्रियों पर खाली भरोसा नहीं कर सकते। ये इंद्रियां जो है, कभी कभी आपने देखा है ना, गलती कौन करता है? गलती आंखें करती हैं। और चाटा किसको लगता है? बोले तो सही, चाटा जो है वो गाल पर पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं ये इंद्रियां भी गड़बड़ कर जाती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैच देखते हैं, क्रिकेट के मैच देखते हैं, कि वो कुछ इशारे करते हैं हाथों से, कुछ इशारे करते हैं अपनी इंद्रियों से, लेकिन परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? उसकी मैच फीस कटती है, उसको दंडित होना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जीवन के अंदर आप इस बात को समझिए कि इंद्रियों पर भी पूरा भरोसा आप नहीं कर सकते। अर्थात इंद्रियों को भी आगे कहीं लेकर के जाना है, इंद्रियों को भी आगे कहीं लेकर के जाना है। और वो कहाँ लेकर के जाना है? तो कहते हैं कि इंद्रियों को मन के कंट्रोल में करना है आपको, इंद्रियों को मन के अधीन करना है। इंद्रियाणी प्राण्य, शरीर से सूक्ष्म इंद्रिया है और इंद्रियों से भी सूक्ष्म जो है वो मन है। और मन क्या होता है? चाहे पतंजलि हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी हो। और मैं तो एक बार पढ़ रहा था गुरु नानक को, कभी कभी बड़ी, वैसे पंजाबी तो मुझे आती नहीं, मैंने एक अरदास मंगवाई थी। मैंने कहा भाई मैं अरदास को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अरदास में अगर आप देखा जाए वो लोग क्या करते हैं उसको छोड़ दीजिए। ऐसे तो लोग हमें भी कह देते हैं कि भाई यार समझ को लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन बात सिद्धांत की है। तो उस सिद्धांत की दृष्टि से जो ऋषिदान ने दूसरा नियम लिखा है, एक ओंकार है, निर्विकार है, निराकार है, उसका एक ही नाम है, वो अरदास में भी लगभग 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 वैसा ही देखने और सुनने को मिलता है। तो उन्होंने एक लिखा, सूत्र लिखा योग दर्शन का अपनी पंजाबी भाषा में, पंचा का गुरु एक ध्यान, कि ये जो इंद्रियां हैं इनका गुरु जो है वो है वो है मन है। इनका गुरु जो है वो मन है। और मन क्या है? ध्यान। वो कहते हैं इन सब का गुरु जो है इंद्रियों का क्या है? ध्यान है। और इसलिए मैं आपको इसको सरल करके समझाता हूं। देखिए, एक बार एक स्कूल में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये पूछा गया चौधरी साहब कि आचार्य जी ये बताइए कि एक ही पंखा चलता है स्कूल में, एसी भी एक जैसा लगा हुआ है, और जो है क्लासरूम भी एक जैसा है, और उसमें कुर्सियां भी एक जैसी हैं, और पढ़ाने वाली टीचर भी एक जैसी है, फिर ये अंतर क्यों? कोई बिल्कुल पीछे होता है और कोई बिल्कुल आगे होता है। एक ही टीचर पढ़ाने वाली, एक ही क्लासरूम, और फीस भी कम नहीं होती। ऐसा नहीं कि जिसके कम नंबर रह गए तो स्कूल वाले कहते हैं भैया इसके कम नंबर रह गए, हमारी गलती है तो हम तुमसे फीस कम लेंगे। ऐसा कैसे किसी स्कूल में सुना जी आपने आज तक? आज तक आपने किसी स्कूल में नहीं सुना जो ये कह दे कि नंबर कम रह गए जी फीस कम लेंगे। बल्कि क्या कहते हैं, अजी हमने तो बहुत कोशिश की, आपके घर में आप इस पर ध्यान नहीं देते, उल्टा आप ही को ब्लेम करते हैं। तो प्रश्न ये पूछा एक विद्यार्थी ने,
मैं बोल रहा था कि गुरुजी ये बताइए, जब स्कूल एक जैसा, माहौल एक जैसा, फीस एक जैसी, पंखा एक जैसा, गुरु एक, फिर ये अंतर कहां से पैदा हुआ? मैंने पूछा, अच्छा चलो तुमसे ही शुरुआत करते। तो एक विद्यार्थी ने कहा, ये अंतर जी मेहनत से पैदा हुआ। जो जैसी मेहनत करता है वैसा उसको, बोलो, फल मिल जाता है। ये अंतर जो है वो मेहनत से पैदा हुआ। दूसरे विद्यार्थी से पूछा मैंने, कहा तुम्हारे अंदर अनेक प्रतिभा है। वो कहते जी अंतर बुद्धि से पैदा हुआ। ये अंतर जो है, कोई कितना बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये अंतर जो है बुद्धि से पैदा हुआ और इसलिए ये होता है। तीसरे ने, सबने अपने अपने ढंग से जो है इसका उत्तर दिया, लेकिन मैंने इसका उत्तर दिया, वो आप समझिए। मैंने कहा बेटा प्रश्न बहुत व्यवहारिक है तुम्हारा, लेकिन इस व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर सुनिए। और इस व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर क्या है साहब? एक अंग्रेजी में शब्द है कंसंट्रेशन, जिसको आप हिंदी में ध्यान कहते हैं। मैंने कहा कि फर्क कुछ नहीं होता। यही प्रवचन आप सुन रहे हैं, कभी कोई कोई एक आध चाय के सिप भी ले रहा होगा कि भाई चलो प्रवचन तो आ ही रहा है, आचार्य जी का सिप भी ले ले हैं। कोई जो है एक आध झलक जो है इधर उधर भी देख रहा होगा। कोई जो है एक आध झटका भी ले रहा होगा कि चलो आलस्य आ गया योग योग सुनते सुनते। तो ये सबका स्तर लेवल का कहां अंतर हो गया? ये कंसंट्रेशन पे अंतर हुआ, जिसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान ही जो है वो योग का मूल है। वैसे वो सातवां सातवां सोपान है ध्यान, अगर 8 अंगों में देखा जाए। लेकिन मैं जिस ढंग से समझा रहा हूं उस ढंग से आप इसको अभी दूसरे नंबर पर ला करके अभी खड़ा कीजिए, 7वें नंबर पर, फिर मैं आपको अपने आप ले जाऊंगा। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को मन के अधीन कर दो और मन से ध्यान आता है। तो गुरु नानक कहते हैं पंचा का गुरु एक ध्यानु, इनका तो गुरु ध्यान है। अर्थात कैसा है कि मन जो चाहता है वो आंखें देखती है साहब, मन जो चाहता है वो कान सुनते हैं साहब, मन जो चाहता है वो जीभ मांगती है साहब, मन जो चाहता है तो मंत्र के मन के घुमाए से घूमती है, मन के घुमाने से घूमती है। इनका गुरु मन है और इसलिए इनको मन के कंट्रोल में कर दो, मन के कंट्रोल में कर दो। एक आपको सुनाता हूं उदाहरण, आपको बात थोड़ी समझ में आएगी। कहते हैं लैला और मजनू दोनों में बड़ा इश्क था भाई, है, बड़ा प्रेम था। और उस प्रेम में वशीभूत होकर के दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है, जैसा लोग कहते हैं कि दीवानगी तक पहुंच गए। अब झगड़ा हो गया दो कबीलों में। और जब झगड़ा हुआ तो कबीले के जो समझदार लोग थे उन्होंने मजनू को बुला करके कहा, देख खून खच्चर होगा, तलवारें चलेंगी, भाले चलेंगे, और तू ये कौन सी उस पर उतरा हुआ है? अरे एक लैला ही है क्या दुनिया में? इतने सारी, एक काम करते हैं कि दोनों कबीलों से एक खूबसूरत लड़कियां छांट देते हैं, 15-20 लड़कियां छांट देते हैं, और जो तू छांट लेगा उसके साथ विवाह कर लेना यार। झगड़ा खत्म कर, हमें माफ कर, किसी तरह से इस पागलपन को बंद कर दे। खून खच्चर रुक जाएगा, तलवारें रुक जाएंगी, भाले रुक जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा। तो कहने लगा ठीक है, ऐसा कर लो। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि एक से एक पढ़ के खूबसूरत लड़कियां साहब छाटी गई, और छाट करके मजनू को बुलाया गया, और मजनू को बुला करके कहा गया इसमें से किसी को सिलेक्ट कर ले। एक बात तो मैं आपको जरूर कहता हूं, ये जो लड़कियों को सिलेक्ट करने का, लड़कों को सिलेक्ट करने का एक कई तरह की विधियां चल रही है। एक पंडित जी हैं, बोले 26 गुण मिल गए जी। मैंने कहा लड़की से तू नहीं मिला, लड़के से तू नहीं मिला, 26 गुण कहां से मिल गए? ऋषि दानंद ने कहा कि गुण कर्म स्वभाव देखे, वो भी आप ऊपर से ही देख सकते हैं, रूप की बात तो कहीं है नहीं साहब। अगर आप देखा जाए ऋषि को अगर आप समझे तो वो कहा कहते हैं, वो कहते हैं गुण कर्म स्वभाव को मिलाओ। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति वो सिर्फ चमड़ी खोजता है साहब, वो चमड़ी ढूंढने में लगा हुआ है, और इसलिए गड़बड़ होता है सब। गुण कर्म स्वभाव ढूंढने में नहीं लगता, गुणों को खोजने में नहीं लगा हुआ। खैर ये बात दूसरी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, समय भाग रहा है। लेकिन मैं आपको इस समय जो समझाना चाहता हूं कि तो मजनू को जो है ये कहा गया कि छाट ले, तो मजनू क्या कहता है? मजनू कहता है ओहो, वो भी उसमें भाई युक्त हो गया था। तो वो कहता है ये जो लड़कियां तुम लाए हो ना, ये तो लैला के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है।
ये तो उसकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं साहब। तो ये कह करके निकल लिया। तो वहां पर कौन देख रहा है? उनके सौंदर्य को देखता, उसकी आंखें देखती तो कहती क्या खूबसूरत लड़की है, लेकिन वहां तो जो मन दिखा रहा है वो ही वो देखता है। मन जो देखता है वही आंखें देखती हैं साहब। मन जो देखता है वही कान सुनना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति आपके सामने से गुजरता है, आपको लोग पूछते हैं कि भाई कौन गया, तो आप क्या कहते हैं कि उसने जी लाल जैकेट पहनी थी, पीला कुर्ता पहना था, सफेद धोती पहनी थी, आपने देखा क्या? बोले कोई गुजरा तो है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान का सिस्टम जो है वो मन से उत्पन्न होता है साहब। लेकिन आगे चलिए, कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को मन के अधीन कर दो, लेकिन मन भी तो धोखा देता है साहब। मन से बड़ा धोखेबाज तो, अरे बोलो तो सही, कोई है ही नहीं। इस पर कहाँ भरोसा करोगे, इस पर कितना भरोसा करोगे? ये मन है जो कहते हैं कि मन भी तो आपको धोखा देता है, मन भी तो धोखा देता है। तो इस धोखेबाज मन को पर विश्वास मत करना। अब क्या करते हैं? अब कहते हैं कि इस मन को तुम बुद्धि के अधीन कर दो, शरीर को इंद्रियों से जोड़ो। योग की परिभाषा सुन लो, सरल, जहां आध्यात्मिक उत्कर्ष पर पहुंच जाओगे दुनिया भर के बखेड़े से निकल करके, और योग को सही रूप से समझोगे। कहते हैं कि इंद्रियों को, शरीर को इंद्रियों से, इंद्रियों को मन से, और मन को किससे? बुद्धि से युक्त करो साहब। मन को बुद्धि से युक्त करो, बुद्धि के अधीन करो। और सबसे ज्यादा डर जो है वो मन किससे डरता है आपको मैं बताऊं? मन किसी से नहीं डरता, मन केवल बुद्धि से डरता है साहब। लेकिन ये मन इतना चालाक होता है, ये जहां जाता है कभी कभी बुद्धि को अपने पीछे लगा लेता है। लेकिन अगर आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि फिर बुद्धि जो प्रज्ञा है, जो विवेक को उत्पन्न होती है, उस विवेक को उत्पन्न बुद्धि के अधीन इस मन को कर देना। ये मन जो है ऐसे भागता है। आपने देखा होगा ना जी, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते हुए क्या होता था कि जब प्रिंसिपल आने वाला है, प्रधानाचार्य, आजकल जमाना चला गया जी, वो अब नहीं डरता कोई किसी से। लेकिन पहले बच्चे प्रिंसिपल की इज्जत करते थे, गुरुकुलों में आचार्यों की इज्जत करते थे। और वो अगर आचार्य जी आने वाले हैं, प्रधानाचार्य जी आने वाले हैं, तो सन्नाटा छा जाता था क्लास में, प्रधानाचार्य आने वाले हैं। ऐसे ही जब बुद्धि का बाहुल्य होता है तो मन के यहां भी सन्नाटा छा जाता है साहब। मन छिपता है, मन भागता है, और फिर मन नियंत्रित होता है। कुलपति अगर जा रहा हो तो फिर जो है छोटे मोटे उपद्रव शांत हो जाते हैं सब। ऐसे मन के उपद्रव शांत होते हैं जब वो बुद्धि ज्ञानमयी। इसलिए तो कृष्ण ने जो है वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, पता नहीं कितना, लेकिन मैंने तो आपको एक सरल सिस्टम बता दिया है जितना मैं 45 मिनट में, 50 मिनट में बता सकता था। कि वो कहते हैं कि मन को बुद्धि के अधीन करना, लेकिन बुद्धि से पर भी, बुद्धि भी इगोइस्ट बनाती है। माफ करना मुझे, बुद्धि भी क्या करती है साहब? इगोइस्ट बनाती है। जो जितना बड़ा बुद्धिमान, जो जितना बड़ा विद्वान, जो जितना बड़ा वक्ता, जो जितना बड़ा जो है यशस्वी, कहते हैं वो इतना ही बड़ा इगोइस्ट हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अगर खाली बुद्धि पर आकर के रुक गए, खाली तर्क पर आकर के रुक गए, खाली जो है वो डेटा पर आकर के रुक गए तो बात बनेगी नहीं। बुद्धि से भी इगोइस्ट हो जाओगे, और इगोइस्ट होकर के अहंकारी हो जाओगे। और अहंकारी जो है वो कहते हैं और भयानक होता है। अहंकारी जो है, मुझे माफ करना जी, वो कहते हैं अहंकारी और भी ज्यादा भयानक हो जाता है, और वो योग से, परमात्मा से और भी ज्यादा दूर चला जाता है। बल्कि वो तो अपने लिए भी, लोग के लिए भी घातक हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि बुद्धि को किसके अधीन करना? कहते हैं कि बुद्धि को आत्मा के अधीन करना। आत्मा ही है मूल, याद रखना, आत्मा ही मूल है। और उस आत्मा के अधीन जब बुद्धि होगी, तो जब आत्मा, बुद्धि को आत्मा से जोड़ोगे, और आत्मा की बड़ी शक्ति है सर, आत्मा बड़ी प्रबल होती है। और फिर मैंने कहा कि खाली आत्मा तक रह जाए क्या? वो कहते हैं ना, आत्मा को परमात्मा के अधीन करो। ये हो गया साधु। शरीर गया इंद्रियों के पास, इंद्रिया गई मन के पास, मन गया बुद्धि के पास। यानी शरीर को इंद्रियों से जोड़ दो, इंद्रियों के मन से जोड़ दो,
मन को बुद्धि से जोड़ दो, बुद्धि को आत्मा से जोड़ दो, क्योंकि आत्मा प्रबल होती है, आत्मा से प्रकाश आता है। और बुद्धि वगैरह सारी इंद्रियां तभी क्रियाशील है जब तक आत्मा है। और कहते हैं कि आत्मा भी वो है, वो जो है गड़बड़ा जाती है। आत्मा को भी प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश जो है, वो एनर्जी जो है, वो शुभ्रता जो है, वो मुक्ति जो है, वो परमात्मा के सानिध्य में जाकर के मिलती है। इसलिए आत्मा को परमात्मा के अधीन रखना है, और इसको योग कहते हैं। जो आत्मा को परमात्मा के अधीन करता है, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की भक्ति करता है, उपासना करता है, फिर कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति सही अर्थों में योगी होता है, क्योंकि उसका मन नियंत्रित हो गया साहब। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन नियंत्रित हो गया, इंद्रियाणी, कहते हैं कि इंद्रियों को जो है, जो मन से युक्त करता हुआ, कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण, मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता हुआ जो व्यक्ति सब कामनाओं को छोड़ देता है, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं सही अर्थों में वो योगी पुरुष है, और वो अध्यात्म के रस का पान करता है साहब। मैं ये चाहता हूं कि योग के खेल को बंद कीजिए और सही अर्थों में योगी बनिए साहब। खेल अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग के बिना जीवन शून्य है। अध्यात्म में कोई उन्नति नहीं होती योग के बिना। ये तो सिर्फ भूमिका समझिए, फिर कभी इसको और खोलेंगे कि किस तरह से इन सूत्रों को महर्षि पतंजलि ने ये कह दिया कि जीवन में योग है तभी जीवन जीवन है, नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं। और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं, क्रोध बचा हुआ है, आसन कर रहे हो तो योगी हुए नहीं, ईर्ष्या बची हुई है और प्राणायाम कर रहे हो तो योगी हुए नहीं। कृष्ण कहते हैं योगी तो वो है, यहां तक कह दिया शास्त्रकार ने, तो समय हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया, वाणी प्रोग्राम देता हूं। शास्त्रकार ने तो यहां से कह दिया अगर मन में राग बचा हुआ है तो वन में भी उपद्रव होगा, और यदि वो मन से निकल गया राग, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, कृष्ण कहते हैं तो घर में भी योग होगा, उसका प्रकाश होगा। इन शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। इतना स्नेह, प्रेम और जो मुझे अवसर दिया राजीव जी ने, रेणु जी ने, ये 4 व्याख्यान अलग अलग विषय पर रखने का, यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही सिरे पर आके खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन ये बात समझने समझाने का ढंग होता है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कल 7 से 8 बजे आपको श्रद्धा का दूसरा भाग एक प्रकार से सुनने को मिलेगा कि सही अर्थों में जीवन को बनाया कैसे जाए। महर्षि पतंजलि ने भी घोषणा की है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह सा। तो वो कल डिफेंस कॉलोनी में आप सुन सकते हैं, और परसों मुझे अमृत मंथन में सुन सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अमृत मंथन की टीम का भी, संगीता जी का भी, और आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के लोगों का, सब श्रोताओं का जो भारी संख्या में सुनने आते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।